हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। टॉपिक का नेम है आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, आपकी जो प्रेयर्स हैं वो पूरी क्यों नहीं हो रही है, उसका क्या कारण हो सकता है, हम इसे देखने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ सारी बातें रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। कुछ बातें रेजोनेट कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है, या फिर ये रीडिंग ही नहीं रेजोनेट कर सकती। तो इसलिए प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, ये टाइमलेस है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और ये पिका कार्ड नहीं है। ओके, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। कलेक्टिव्स के लिए हम देखने वाले हैं कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, आपकी जो प्रेयर्स हैं, वो अभी तक पूरी क्यों नहीं हो रही, उसमें आपको क्या इन्वेस्ट करने की, क्या चीज़ करने की ज़रूरत है ताकि आपकी जो वो प्रेयर्स हैं वो पूरी हों। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, लिख के मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, बट हमारी मैनिफेस्टेशंस प्रेयर्स पूरी नहीं हो रही हैं। बहुत पेशेंटली हम वेट कर रहे हैं, काफ़ी वेट किया। उसका रीज़न क्या है, आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है, क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि आपकी वो विशेज़, प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशंस पूरी हो सके। अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी फॉलो कर रहे हो, बट स्टिल वो टेक्निक्स जो हैं आप फॉलो कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो देखते हैं कि आपके रास्ते में ब्लॉकेजेस कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन से ब्लॉकेजेस आपके रास्ते में आ रहे हैं। तो चलिए अब हम सरस्वती माँ का नाम लेके रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू। एक कार्ड आ चुका है, 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। यही हम बात कर रहे हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो बेसिकली आपकी जो मूवमेंट है लाइफ में, आपकी मूवमेंट स्टक्ड है, आप कहीं फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, अटके हुए हैं, रुके हुए हैं। ये स्टकनेस की एनर्जी है। हो सकता है आपका कोई बिलीफ सिस्टम ऐसा हो सकता है जिसको लेके आप फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, स्टक्ड हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, आपका कोई सा बिलीफ सिस्टम है, आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से आप ये ब्लॉकेज आ रहा है, स्टकनेस आ रही है, मूवमेंट रुकी हुई है। थैंक यू वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। ओप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। एग्जैक्टली ये माइंड का है, ये मेंटल है बेसिकली। ये माइंड का है, ये मेंटल है। तो बेसिकली मैं क्या देख पा रही हूँ यहाँ पे, आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो ब्लॉक्ड हैं। ये क्यों ब्लॉक्ड हो सकते हैं? पास्ट, आपका जो भी पास्ट है उसकी वजह से आप ओवरथिंक कर रहे हैं। इसके अलावा आप दूसरों को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं। इसी की वजह से आपकी जो खुद की यूनिकनेस है, खुद की क्रिएटिविटी है, वो रुकी हुई है। अभी मुझे 333 भी दिखा है। ओके, ये कार्ड क्रिएटिविटी का है, आर्ट फॉर्म का है, आर्टिस्टिक अप्रोच। आपको थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से सोचना चाहिए, क्रिएटिव तरीके से मैनिफेस्ट करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है ये मेंटल है। हो सकता है आपके माइंड में कुछ पास का भरा हुआ है, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ पास का भरा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी ये जो क्रिएटिविटी है, वो जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी नहीं हो रही है, वो ब्लॉक्ड हो रही हैं। ये एस ऑफ वॉन्ड्स जो होता है ना, ये कार्ड हीलिंग का भी होता है। ये माइनर अरकाना सन कार्ड है। यहाँ पे वाइट लाइट है, वाइट रोशनी है, असेंशन। तो बेसिकली हो सकता है आपकी हीलिंग भी, आपने पूरी तरीके से हीलिंग नहीं की है। कुछ आपने अपने मन में ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं, या आप कोई ऐसी दुआ मांग रहे हैं ये जो कि इनएप्रोप्रिएट है। अगर आप किसी बदले की भावना रख रहे हैं, रिवेंजफुल एनर्जी है, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 कार्ड्स नीचे गिरे हैं, 5 ऑफ कॉइन्स, नेक्स्ट 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स।
बेसिकली आप जो मांग रहे हैं उसमें यूनिवर्स चाहती है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स कि आप अपना एक्शन हार्डवर्क करें, एक्शन लें, उसमें आप अपना एक्शन इन्वेस्ट करें। लेकिन मुझे आप वो एक्शन इन्वेस्ट करते हुए या जो एक्शन आपको जितना हार्डवर्क करना चाहिए, जितना आपको एक्शन लेना चाहिए, वो आप एक्शन इन्वेस्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो हार्डवर्क करते हुए नहीं दिख रहे हैं। सोचा बहुत कुछ है लेकिन आपने उतना काम नहीं किया है, उतने एक्शन नहीं लिए हैं बेसिकली, जिसकी वजह से ये ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। स्पिरिट आपसे और हार्डवर्क की उम्मीद चाहती है, और हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क बोथ। एंड विद द 5 ऑफ कॉइंस, 5 ऑफ कॉइंस देखिए, ये 5 ऑफ कॉइंस बताता है इल्यूजन्स की। आप बहुत सारी इल्यूजन्स आपने अपने माइंड में क्रिएट की है, लेकिन आप उनके विद रिस्पेक्ट टू आप उतना एक्शन नहीं ले रहे, जिसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट का नताशा का सामना करना पड़ रहा है। आपको हाथ तो खुद अपने काम को लगाना होगा ना, काम करेंगे तो फिर ही भगवान आपकी हेल्प करेगा, आपकी प्रेयर्स पूरी होंगी। बैठे बिठाए तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना। 5 ऑफ कॉइंस ट्राई तो करना होगा ना बार बार। ओके, 5 ऑफ कॉइंस से लैक मेंटेलिटी भी है। लैक मेंटेलिटी यानी कि लैक मेंटेलिटी वही है, डिस्ट्रैक्शंस है, माइंड में नेगेटिविटी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके माइंड में इल्यूजन्स हैं, कुछ पेन है, कुछ रिवेंजफुल एनर्जी है। अगर कोई आपके माइंड में ऐसी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है तो ये इसका कारण हो सकती है। अगेन यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ कप्स। एंड अगर हम फर्स्ट कार्ड देखें तो ये भी हमारा 8 ऑफ कॉइंस है। 8 ऑफ कॉइंस अगेन वही है, हार्डवर्क, एक्शन लेने की ज़रूरत है। एस ऑफ कप्स अगेन वही है, किसी को माफ़ करना, आपने फॉरगिव नहीं किया, ग्रजेस है, हीलिंग करनी अपनी, अपने कुछ बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करना, ये यही इसी के बारे में बात करता है। ऑफ कोर्स फूल भी अगेन न्यू बिगनिंग है, ये मैं नीचे से कार्ड ले रही हूँ यहाँ से। डेथ भी अगेन न्यू बिगनिंग है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपको बताता है। तो यूनिवर्स आपसे ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड्स हैं, वो चाहता है ट्रांसफॉर्मेशन। अपने कुछ बिलीफ सिस्टम्स को, कुछ आदतों को चेंज करना, ज़्यादा ओवरथिंक करने की बजाय एक्शन ज़्यादा लेना। अगर आप में हो सकता है ईगो है विद द एम्परर कार्ड, ज़िद्दीपन है आप में, तो उसको लेट गो करना वो बहुत ज़रूरी है। उस ज़िद्दीपन को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर आपके माइंड में किसी प्रकार की इनसिक्योरिटीज़ हैं, एंजाइटी है और इनसिक्योरिटीज़ हैं रिलेशनशिप्स को लेके, मनी को लेके, किसी भी प्रकार की है, आप ट्रस्ट नहीं करते हैं यूनिवर्स के ऊपर, रिस्क नहीं लेते हैं, ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट द प्रोसेस। उस पर वो आपका जो नेस्ट है वो भगवान आपका तोड़ेंगे ही, ताकि आप उससे बाहर निकल के उड़ सकें, जो आप नहीं करना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस रखना, बिलीव रखना, ट्रस्ट करना। फियर्स है यहाँ पे, एंजाइटी है यहाँ पे, प्लीज़ उसको लेट को कीजिए। और स्किल, अगर आप इमेच्योरली एक्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप में लोगों के साथ, तो उसको भी लेट गो कीजिए, क्योंकि आप ऐसे बहुत सारे लोगों को हर्ट कर रहे हैं, उसी की वजह से ही बेसिकली आपके साथ ऐसा हो रहा है। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स अगेन, माफ़ करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, कॉन्फिडेंस के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। हो सकता है 2 ऑफ सोर्ड्स, आपके माइंड में किसी ना किसी प्रकार की कन्फ्यूजन्स या मून की एनर्जी, डिसेप्शन, किसी भी प्रकार की डिसेप्शन है, मैनिपुलेटिव एनर्जी है, तो उसका त्याग कीजिए। इमेच्योर एनर्जी, स्पाइंग करना, कंपैरिजन करना, उसका त्याग कीजिए। कॉम्पिटिटिव होना और अपनी स्किल्स को और पॉलिश कीजिए। ये आपसे यूनिवर्स उम्मीद रखती है, यही चाहती है। इसीलिए बेसिकली जो आपकी दुआएं हैं बेसिकली आपकी वो अभी स्टक्ड हैं, क्योंकि आपने अपने इन कामों की वजह से, इन कर्मों की वजह से उन दुआओं को ब्लॉक करके रखा है। आपने किसी को हो सकता है हर्ट किया है, मैनिपुलेट किया, किसी ने कंफ्यूज फील किया है, जिसकी वजह से बेसिकली आपको ये सब भोगना पड़ रहा है। तो यही थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे काफ़ी सारी हेल्प और गाइडेंस मिली होगी। और प्लीज़ इस रीडिंग को बनाने का मकसद आपकी हेल्प करना है। अगर आप इसको सुन के भी, इस रीडिंग को सुन के भी अपनी आदतों को चेंज नहीं करेंगे, ये जो भी चेंज करने को बोला है, पहले तो एक्सेप्ट कीजिए आपकी कहाँ पे गलती है, और फिर उस गलती को चेंज कीजिए। तो तभी आपका ये रीडिंग देखने का फ़ायदा है, और तभी ये रीडिंग सक्सेसफुल होगी। अपने आप से तो कम ऑनेस्ट रहिए।
पहले आप जो गलती है हम उसको तभी चेंज कर सकते हैं, ह्यूमन की सेल्फ ग्रोथ तभी हो सकती है अगर वो पहले अपनी गलती को एक्सेप्ट करे। जब हम एक्सेप्ट करेंगे तभी उसको चेंज कर पाएंगे और अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट की हो। आप अगर किसी और की भी हेल्प करना चाहते हैं, किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और आप अगर किसी और टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहते हैं तो मुझे टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक के ऊपर रीडिंग बनाऊंगी। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, आपके साथ रेजोनेट की है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। और इससे मेरा हौसला और बढ़ता है आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए और ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। थैंक यू।